WHO पेंडेमिक ट्रीटी, यही है वो समझौता जो हमारे स्वास्थ्य और भारत की सभी स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों को पूरी तरह से बर्बाद करने वाला है। आखिरकार ये समझौता क्या है? ये समझौता यदि आया तो कैसे इफ़ेक्ट होगी हमारी हेल्थ और हमारी आज़ादी, कैसे पूरी तरह से मानसिक गुलाम बनाने की इसके पीछे है एक गहरी और छुपी हुई साजिश। ये सभी जानकारी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। पूरी वीडियो को अवश्य देखते रहना, तो वीडियो में बने रहें लास्ट तक। नमस्कार, मैं हूं सुमित आज़ाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज। आप सबसे पहले ये खबर देखिए। इस खबर में जो WHO चीफ हैं वो कह रहे हैं कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ़ नहीं करेगी यदि पेंडेमिक ट्रीटी पर सभी देशों का समझौता नहीं हुआ, यानी कि जो पेंडेमिक ट्रीटी है वो अगर लागू नहीं हुई तो। लेकिन अब सच क्या है कि आगे आने वाली पीढ़ी तब कोसेगी जब ये ट्रीटी आ जाएगी, या फिर तब कोसेगी जब इसका विरोध किया जाएगा? ये पता चल जाएगा वीडियो के लास्ट तक। लेकिन सबसे पहले सवाल उन सभी लोगों के मन में उठ रहा होगा ट्रीटी के बारे में जो पहली बार इस ट्रीटी के बारे में सुन रहे हैं। हालांकि हमने अपने चैनल के माध्यम से कई बार और कई सारे महीनों पहले इसके बारे में जिक्र किया है। इसका विरोध भी कई सारी संस्थाओं ने किया है। जो जागरूक लोग हैं, जो क्रांतिकारी डॉक्टर्स हैं, वो लगातार इसका विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि ये क्या है। वैसे तो देखिए, अगर बहुत छोटे शब्दों में मैं बताऊं तो इनके अनुसार जो इसकी परिभाषा है वो ये है कि इस समझौता के बाद ये काम करना चाहते हैं कि आगे आने वाले जितनी भी महामारियां हैं तो उनके लिए प्रिवेंशन और प्रिपेयर्डनेस और रिस्पॉन्स, कि यदि जब कोई महामारी ना आए उसके लिए कैसे प्रिवेंटिव एक्शन लें, और उस पर ही काम करना चाहते हैं। कैसे आने वाले महामारियों से बचने के लिए जो प्रिपेयर चीज़ें करी जाएंगी, तैयार रहना पड़ेगा, उन पर कैसे काम किया जाए उस पर काम करना चाहते हैं। और अगर आ गई महामारी तो उससे कैसे निपटा जाएगा, उसको कैसे रिस्पॉन्स किया जाएगा, ये तीनों बिंदुओं पर ये काम करेगी। लेकिन अब इसको बहुत सरल भाषा में और अगर डिफाइन कर दें तो सिंपल सी बात है कि अब अगर ये लागू हो जाती है तो आगे आने वाली कोई भी, चाहे वो छोटी महामारी हो, कोई भी हेल्थ इश्यूज रहेगा, तो उस पर जो भी कुछ रूल्स या कुछ भी प्रोटोकॉल अप्लाई होंगे किसी भी देश पर, जिस देश ने समझौता किया है उसका मालिक होगा ये संस्था WHO। अब ये जब चाहे तब टीका को अनिवार्य कर सकती है। ध्यान रहे, टीका को अनिवार्य कर सकती है, तालाबंदी को अनिवार्य कर सकती है, मुखौटा को अनिवार्य कर सकती है। अभी तक चूंकि भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कोई भी चीज़ अनिवार्य नहीं हो सकती। यही कारण था कि पिछले दिनों में जो एक ट्रेंडिंग बीमारी आई उसके दौरान कोशिश बहुत की सरकार ने कि इसको अनिवार्य कर दिया जाए, और बहुत सारी जगह घपला भी किया गया। लेकिन जो जागरूक साथी थे वो संविधान में दिए गए अधिकारों से बचे रहे, और आप में से भी मुझे खुशी है ये जानकर कि बहुत सारे लोगों ने वो बूटी नहीं लगवाई। लेकिन ऐसा नहीं होगा भविष्य में यदि ये लागू हो जाती है। लेकिन अब चूंकि इसके इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है, बहुत सारी सरकारें इसके पक्ष में भी हैं, और इवन हमारी भारत सरकार भी बहुत जल्दी इस पर सहमति जता देगी, ऐसा सोर्स आ रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं कि क्या इसके कुछ लाभ भी हो सकते हैं। तो मैंने तो खैर जितना भी इसका विश्लेषण किया या जाना इसके बारे में, तो कोई खास फ़ायदा तो नहीं मिला। लेकिन हाँ, इनके द्वारा जो मेन फ़ायदे गिनाए जा रहे हैं वो कुछ ये फ़ायदे हैं कि सबसे पहले तो अगर ये ट्रीटी होगी तो भारत को या जो भी देश इसको समझौता करेंगे, तो अगर कोई इस तरह का संकट आता है, किसी भी तरह की कोई महामारी आती है, तो ऐसे में जो कर्ज है वो वर्ल्ड बैंक से लेने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि उसकी जो प्रेफर है वो WHO कर देगा। उसके अलावा चूँकि ये संस्था भी सपोर्ट करेगी, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी बड़े स्तर पर देशों को दिया जाएगा। जो देश से समझौता करेंगे, तो भारत में भी जो सुविधाओं की कमी है वो इस संस्था के माध्यम से पूरी की जा सकती है यदि इसके साथ मिल करके इन सबसे लड़ा जाएगा। तो ये मोटे मोटे कुछ फ़ायदे गिनाए जा रहे हैं। लेकिन अब घाटे क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो देखिए, एक बात जो हर एक व्यक्ति जानता है कि हर एक देश की जलवायु
वहाँ का एटमॉस्फेयर सबका अलग अलग होता है। तो चूँकि हर देश की अपनी अलग अलग जलवायु होती है, तो हर एक बीमारी को कैसे टैकल करना है, कैसे उसका ट्रीट करना है, वो सब अपनी अलग अलग जलवायु के अनुसार कदम उठाने चाहिए। लेकिन अब चूंकि ये संस्था ठेका ले रही है सभी पूरी दुनिया का, तो इसका एक प्रोटोकॉल जो किसी एक देश के लिए बनाया जाएगा वो सभी देशों में ये लागू करेंगे। अभी पिछले दिनों में भी आपने देखा कि इसके बहुत सारे प्रोटोकॉल थे जो भारत में कभी लागू होने ही नहीं चाहिए थे। बहुत सारे चिकित्सकों ने इसका एविडेंस भी दिया, लेकिन फिर भी हुए। क्यों? क्योंकि भैया वो उस संस्था ने दिए थे। तो ऐसे में अब भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि या सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि भारत में आयुर्वेद जैसी ऐसी चिकित्सा है जिससे न जाने कितनी गंभीर गंभीर ऐसी बीमारियों महामारियों का बड़ी आसानी से इलाज हो सकता है, जिनका इस अंग्रेजी पद्धति में कोई इलाज है ही नहीं। लेकिन अब चूंकि अगर ये ट्रीटी लागू होती है तो सवाल ये है कि क्या ये जो संस्था है जो पूरे विश्व भर का ठेका लेती है, ये सिर्फ अंग्रेजी पद्धति वाले प्रोटोकॉल या अंग्रेजी दवाओं को ही प्रमोट करेगी, या फिर पूरे विश्व भर में ये आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी या फिर जो भारतीय जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं, वैदिक चिकित्सा पद्धतियां हैं, क्या उनको भी प्रमोट करेगी, या फिर उनको सबको दबा करके उनको ख़त्म करके सिर्फ अंग्रेजी पद्धति को ही ये ऊपर लाने का काम करेगी। अगर ऐसा है कि ऊपर लाने का काम करेगी तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियां हैं, जिनसे कितने सारे चमत्कार होते हैं, जिनके कारण भारत में बहुत सारे मरीजों को ठीक किया जाता है, वो सब तो दबा दी जाएंगी। उन सबका तो अंत समझ लीजिए। बहुत सारे क्रांतिकारी डॉक्टर्स हैं जो स्वदेशी चिकित्सा से कितने चमत्कार कर रहे हैं, उन सब का भी खात्मा हो जाएगा। तो अगर ऐसा हुआ तब आप खुद बताइए कि ये भारत के लिए सौभाग्य की बात है, दुर्भाग्य की बात है, वरदान है या अभिशाप ये ट्रीटी। अब लेकिन सवाल ये है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों को भी ये प्रमोट करे। तो अभी हाल ही के पिछले 3 सालों में जो एक महामारी जो पहली बार आपने इतिहास में देखी, उस दौरान आपने इस संस्था का जो सच्चाई है वो जान लिया कि इस जो ट्रेंड बीमारी चल रही थी उस दौरान कौन सी चिकित्सा पद्धति को ऊपर रखा था, कौन सी को दबाया था। इस इशारे से आप समझ चुके होंगे कि आगे भी ये उठाएंगे हमारी स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों को या पूरी तरह से तबाह करके बर्बाद कर देंगे। खैर, ये कुछ जानकारी है जो इस ट्रीटी के बारे में आपको जानना जरूरी है। आप में से बहुत सारे लोग पहले से जानते होंगे, इसलिए जो लोग नहीं जानते उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। मैं ये नहीं कहता जो वीडियो में इस वीडियो में मैंने दावे किए हैं, जो बातें बताई हैं वही सच है, बट हाँ, आप सच जानने के लिए इस ट्रीटी के बारे में पहले जानें, इसके बारे में पूरी जानकारी लें, थोड़ा दिमाग लगाएं और उसके बाद अगर आपको उचित लगे तब आप इसका विरोध ज़रूर करें। हाँ, अगर सही लगे तब आप उसके सहमत हो सकते हैं, लेकिन अगर गलत लगे तो फिर उसके विरोध में आने की भी हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी ये ना कहे कि जब मानवता का विनाश किया जा रहा था तब आप चुप बैठे थे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।